वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप पढ़ चुके हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अगर बीएसपी ने तेलंगाना में जो दस्तावेज जारी किया है वो मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र नहीं है तो क्या है। असल में आरएस प्रवीण कुमार ने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड दस्तावेज जारी किया है उसको टेक्निकली सब मैनिफेस्टो कह रहे हैं। हमने भी कहा है, और एक पत्रकारिता की भाषा होती है, चुनावी भाषा होती है, जो वादे करे जाते हैं उसको घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो अंग्रेजी में कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता में जो आरएस प्रवीण कुमार ने एक बहुत ही सारगर्भित दस्तावेज जारी किया है उसका नाम है भरोसा पत्र, और दोनों में फ़र्क है। असल में ये जो दस्तावेज़ है ये घोषणा पत्र से भी ज़्यादा एक आला दस्तावेज़ है। घोषणा पत्र में तो आमतौर पे बहुत सी लोक लुभावन बातें की जाती हैं, बहुत सारे ऐसे वादे किए जाते हैं, ऐसी घोषणाएं की जाती हैं जिनको आमतौर पे पार्टियां चुनाव के बाद भूल जाती हैं और फिर उनको घोषणा पत्र याद नहीं आता। घोषणाएं ही रह जाती हैं और जनता तरसती रहती है कि वो वादे कब पूरे होंगे जो राजनीतिक दलों ने वोट मांगने से पहले किए थे। वास्तविकता में जो आरएस प्रवीण कुमार ने दस्तावेज जारी किया है वो असल में कुछ और नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकारों में बहन मायावती द्वारा किए गए जो काम है उसका ही एक प्रतिबिंब है। और उसी कामों की तर्ज पर ही तेलंगाना के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं सब चीज़ों को उकेरा गया है उन दस्तावेज़ों के ऊपर, और वो भरोसा पत्र है जिसमें आरएस प्रवीण कुमार और बीएसपी और बहन मायावती की तरफ से एक तरह से ये भरोसा वोटरों को दिया गया है कि यदि आप अपनी खुद की सरकार बना लेते हैं तो आपको तेलंगाना में ये सब काम करके दिए जाएंगे। ये बात एक मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र से कई आगे बढ़कर है, क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक दलों के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो केवल आपकी भौतिक आर्थिक ज़रूरतों तक सीमित होते हैं या फिर वो कुछ मूलभूत ढांचागत सुविधाओं की बात करते हैं। लेकिन ये भरोसा पत्र इसलिए अलग है क्योंकि इसमें बहुत जगहों पे बहुत बार, मैं आपको बता दूंगा अभी अगले 4-5 मिनट में, बहुजन संस्कृति की बात है, और ये पूरी तरह से बहुजन संस्कृति से ओतप्रोत है। इसमें बहुजन महापुरुषों के नाम पे स्कीम है, ना केवल बहुजन महापुरुषों के नाम पे स्कीम है बल्कि इसमें बहुजन फिल्म इंडस्ट्री सेटअप करने की भी बात है, इसमें बहुजन आर्टिस्ट को भी अलग से सम्मानित करने की बात है, इसमें ज़मीनों के पट्टों की बात है। वो सारे काम जो बहन मायावती ने अपनी 4 बार की सरकारों में उत्तर प्रदेश में करके दिखाए, मसलन भूमिहीनों को सरकारी पट्टे देना, मसलन विश्वविद्यालयों का स्थापना करना, विशेष स्कूलों की स्थापना करना, मसलन उत्तर प्रदेश के अंदर आवास योजना, काशीराम आवास योजना जैसी अहम स्कीम को लेके आना ताकि जो दलित समाज के निर्धन लोग हैं उनको वहाँ पर अपने सर पर छत मिल सके। इसके अलावा नौकरियों में जो भर्ती है उसको लेकर बहन मायावती विशेष जोर देती थी। बैकलॉग क्लियर किया गया था, आरक्षण को अक्षरशः लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसके अलावा सरकारी कॉन्ट्रैक्टों में, सरकारी संविदाओं में, ठेकों में आपको आरक्षण दिया गया था। ये दलित समाज के लिए पहली बार इस तरह की एक सुविधा लाई गई थी ताकि उनको भी सरकारी, जो करोड़ों रुपए के सरकारी ठेके होते हैं जो कुछ गिने चुने वर्गों, समुदायों के हाथ लग पाते हैं, उसमें भी दलित समाज की भागीदारी सुनिश्चित की थी। और ये सब चीज़ें, और इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे प्लस जो तेलंगाना की अपनी स्थानीय समस्याएं हैं, जो वहाँ के अपने लोकल इश्यूज़ हैं, उन सबको बहुजन विचारिकी के अंदर ओतप्रोत करके और बहन मायावती के 4 बार के शासनकाल से सारे के सारे कामों को निकाल के उनको तेलंगाना के हिसाब से तैयार करके उन सभी चीज़ों को एक दस्तावेज़ का रूप दिया गया है। आप इस दस्तावेज़ को पढ़िए, क्योंकि आपको शायद ये हिंदी में उपलब्ध नहीं हो पाया। ये पढ़ने लायक दस्तावेज़ है, बहुत माइक्रो वर्क हुआ है, माइक्रो रिसर्च हुई है, सरकारी महकमों की स्कीम्स को स्टडी किया गया है, उसके अलावा स्थानीय समस्याओं को स्टडी किया गया है, अलग अलग जो प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस के लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, पुलिस वर्ग, होम गार्ड, डिलीवरी बॉयज़, गिग वर्कर्स, फोक आर्टिस्ट, किसान, भूमिहीन किसान, ट्रांसजेंडर्स, सभी वर्गों को अक्रॉस प्रोफेशंस, अक्रॉस जेंडर्स, अक्रॉस इकोनॉमिक आपकी जो कैपेसिटी है, हर स्तर के व्यक्ति को, यानी कि इस दस्तावेज ने अगर देखा जाए तो समूचे तेलंगाना को छू लिया है। और उसके बावजूद भी एक लोकप्रिय, एक बहुत ही अट्रैक्टिव भरोसा पत्र होने के साथ साथ ये एक बहुजन
वैचारिकी पे आधारित एक भरोसा पत्र है। इसको टेक्निकली सब घोषणा पत्र ही कह रहे हैं, लेकिन ये उससे आला दर्जे का दस्तावेज़ है, उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर अहम चीज़ें लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इक्विटी पे बेस्ड है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे बेस्ड है, ये अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर आधारित है। इसके अंदर आरक्षण के प्रावधान ना केवल सरकारी महकमों में है, इसके अंदर आरक्षण के प्रावधान को आगे बढ़ाया गया है। इसके अंदर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी भी आपको झलक मिलती है। कामगारों के लिए, वर्कर्स के लिए इसमें विशेष प्रावधान है और इसमें आपको बड़े पैमाने पर बहुजन वैचारिकी की झलक मिलती है, जिसमें बहुजन महापुरुषों के नाम पर और उन्हीं वर्गों के लिए बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम्स हैं। तो इसलिए आर.एस. प्रवीण कुमार जो दस्तावेज लेकर आए हैं, इसको मैनिफेस्टो कह दे लेना एक बार में, टेक्निकली तो आप कह ही सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो कह देने से इसका कद छोटा हो जाता है। ये मैनिफेस्टो से भी आला दर्जे का दस्तावेज है। आप क्या सोचते हैं बीएसपी के इस कदम के ऊपर कि इस तरह के भरोसा पत्र, इस तरह के जो आश्वासन हैं, जो अपनी सरकारों के किए काम हैं, क्या इस तरह के वादे बसपा और राज्यों में भी कर सकती है? और वैसे तो बीएसपी की सुप्रीमो बहन मायावती खुद कहती हैं कि उनका मैनिफेस्टो संविधान ही है, लेकिन पुराने कार्यकालों में से काम निकाल के उनको संकलित करके और बहुजन संस्कृति और वैचारिकी के आधार पर उनको पेश कर देना और एक भरोसा दे देना अपने वोटर को कि आप यदि सरकार को बनाएंगे अपने राज्य में बीएसपी की, और तो आपको ये सारे काम मिलेंगे। और इतना डिटेल्ड तरीके से उन्होंने तैयार किया है, इसको तैयार करने में हफ्तों का समय लगा होगा। प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन, टेक्नीशियंस और लीगल एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको सरकार की वर्किंग के बारे में पता है, उन सब लोगों ने इसमें लगातार रात दिन रिसर्च की होगी, तब जाके आपको ये इतना सुंदर दस्तावेज मिला है। ये दस्तावेज बहुत बड़े वादे करता है और यदि तेलंगाना की जनता तक ये पहुंच जाते हैं घर घर तक, और तेलंगाना की जनता जो है न केवल SC ST OBC बल्कि समूची जनता, सभी वर्गों की जनता अगर अपना वाकई में विकास चाहती है, समस्याओं के का खात्मा चाहती है, प्रदेश की तरक्की चाहती है, तो इस तरह के दस्तावेज पे आधारित सरकारों को ज़रूर एक बार मौका देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप में से अधिकतर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारी वीडियो लाखों में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह देखी जाती है, लेकिन 75% हमारा व्यूअर डेटा बताता है, यूट्यूब का डेटा बताता है कि 75% हमारा व्यूअर नॉन सब्सक्राइबर है। आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल को सर्च मार के या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो लिंक मिलता है आप देख लेते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन चुनाव करिए, आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। प्लस आपका अपना चैनल मजबूत होगा। इस चैनल को 1 मिलियन से पार लेके जाइए। देखने वाले कई मिलियन लोग हैं इसको, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। ये आपकी कमी है, ये गलती है, इसको सुधारिए और चैनल को मजबूत करिए। बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।